मनुष्य का भाग्य कैसे लिखा जाता है? जानते हैं इसके पीछे का क्या रहस्य है और क्या कारण? मनुष्य के भाग्य मनुष्य के कर्मों से लिखा जाता है। जिस प्रकार से हम लोग कार्य करेंगे, सत्कर्म करेंगे, वही हमारा भाग्य है। चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा। एक राजा के यहाँ संतान नहीं होते थे। उनके गांव में एक बार एक महान ब्राह्मण का आगमन हुआ। ब्राह्मण से मिलकर राजा ने अपना सारा दुख बताया कि हे ब्राह्मण देवता, कई वर्षों से हमें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। कृपा करें, कुछ उपाय बताएं तो हमारा भी कल्याण हो जाए और हमारा वंश भी चल जाए। ब्राह्मण देवता ने कहा कि राजमहल में एक मंदिर बनवा दीजिए। मंदिर बनवाया और एक पीपल का वृक्ष लगा दिया। 1 साल के पश्चात पुत्र हुआ। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने उस ब्राह्मण को दोबारा से बुलाया और उस मंदिर का पुजारी नियुक्त कर दिया गया। कई वर्ष बीत गए। राजा बहुत धनवान भी हुए। पुत्र 18 साल का हो गया। विवाह के लिए स्वयंवर रचा गया। पुत्र ने भाग लिया। वहां से सुंदर वधू भी आई। एक रात को जब वह सुहाग रात कर रहे थे, सामने से एक तलवार थी जो चमक रही थी। पुत्र वधू कहने का अर्थ है राजा साहब की बहू ने देखा, कितनी चमकीली चीज है क्या। जैसे ही हाथ से निकाली, वहां से म्यान में से तलवार सीधा पति की गर्दन पर लगी और पति वहीं पर मर गया। अब पुत्र वधू ये नहीं चाहते थे कि उसे मृत्यु दंड मिले। पूरे राजमहल में हड़कंप मच गया कि राजा साहब के पुत्र की मृत्यु हो गई। राजा साहब और सैनिक दौड़ते हुए आते हैं। पुत्र वधू से पूछते हैं कि बेटी ये क्या हुआ। तो बेटी कहने लगी कि पिताश्री, एक आदमी आया था, उसने आपके बेटे की हत्या की है। तो राजा पूछते हैं वह किधर गया, कैसा था। पुत्र वधू कहने लगी कि वह मंदिर की तरफ गया है। राजा के सैनिक वहां पहुंचते हैं। राजा के सैनिक मंदिर की तरफ पहुंचते हैं। वहां पर ब्राह्मण पूजा पाठ कर रहा होता है। वहां पर पुत्र वधू और राजा और सैनिक सभी होते हैं। राजा कहते हैं, तुमने मेरे पुत्र की हत्या क्यों की। तो ब्राह्मण कहता कि महाराज, मैंने आपके पुत्र की हत्या नहीं की। लेकिन राजा ने कहा कि तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा, परंतु तुम एक ब्राह्मण हो,
इसलिए तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जाता, परंतु तुम्हें दंड तो जरूर मिलेगा। अवश्य ही तुम दंड के भागीदार हो और यह दंड तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। सिपाहियों को आदेश दिया कि जिस हाथ से यह तलवार चलाई थी और मेरे बेटे की हत्या की है, इसका हाथ काट दे। सिपाहियों ने उस ब्राह्मण का हाथ काट दिया। अब ब्राह्मण सोचने लगा कि यह राजा अधर्मी हो चुका है, ऐसे राजमहल में रह के क्या फायदा। उसने राजमहल छोड़ दिया, लेकिन उसे चिंता थी कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो उसका हाथ क्यों कटा। वह अपने मित्र को जानता था जो बहुत बड़ा ज्योतिष था, उससे मिलने के लिए निकल पड़ा। मित्र के घर पहुंचा तो उसकी पत्नी मिली और वह विवरण करने लगा कि मुझे पंडित जी से मिलना है, परंतु ज्योतिष की पत्नी ने उस पंडित को खूब खरी खोटी सुनाई। जो मन में आया वह बोलती गई, तुम पापी हो, अधर्मी हो, यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें पापों की सजा मिली है। ना तो उससे पानी पूछा और ना ही आराम करने को कहा, खड़े खड़े उसे धो के रख दिया। तत्पश्चात ज्योतिष का आगमन हुआ। उन्हें भी उनकी पत्नी ने खरा खोटा सुनाया। अब यह देखकर ब्राह्मण जिसका हाथ कटा था, वह सोचने लगा कि यह मेरा क्या उद्धार करेगा, यह स्वयं जीवन में परेशान है। दोनों अपने कक्ष में गए। ज्योतिषी ने अपना कुंडली निकाली तो पूछने लगे ब्राह्मण से जिसका हाथ कटा था कि भाई कैसे आना हुआ यहाँ पर और इतने सालों बाद। तो जिसका हाथ कटा था वह पूछने लगा कि तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई है, इस बीवी को कैसे झेलते हो, इसका क्या कारण है। मेरा तो जैसे तैसे मैं बताता हूं, लेकिन आपकी दुर्दशा कैसे है। अब ब्राह्मण ने कहा, ज्योतिष ने, कि पिछले जन्म में यह जो औरत है यह गधी हुआ करती थी और मैं कौवा हुआ करता था। कुछ दिन पश्चात इसकी पीठ पर एक फोड़ा हो गया और उसमें कीड़े पड़ गए। मैं अपनी चोंच से रोज इसे कीड़े खाता था, इसको तकलीफ होती थी, दर्द होता था। बहुत दिनों बाद वह घाव जो है नासूर बन गया। एक दिन जब मैं कीड़े खा रहा था तो मेरी चोंच इसकी कमर में अड़ गई और जब यह दर्द से तड़पने लगी तो नदी की तरफ गई और नदी में इसका पैर फिसल गया गधी का और हम दोनों बह गए और मृत्यु हो गई। और इस जन्म में यह गधी जो है वह मेरी पत्नी है। पिछले जन्म में मैं कौवा था। तो मैं यह जानता हूं कि कुछ दिन पश्चात यह ठीक हो जाएगी। जितना दर्द मैंने इसे दिया है उतना दर्द यह मुझे देगी।
परंतु मैं यह भी जानता हूं कि जो दर्द मैंने इसको दिया था उसके बराबर यह दर्द कुछ भी नहीं है। उसी कारणवश यह मुझे सुनाती है। अब आप बताइए। तो ब्राह्मण कहने लगा कि मैंने बहुत पूजा पाठ की। उस राजा के घर एक पुत्र वधू भी आई और राजा के पुत्र की मृत्यु के बाद मेरा हाथ काट दिया गया। तो इसका क्या कारण था? तब ज्योतिषाचार्य अपनी कुंडली निकालते हैं और कहते हैं, जो स्त्री राजा की पुत्र वधू है वह पिछले जन्म में गाय थी और राजा का पुत्र एक शिकारी हुआ करता था। तो ब्राह्मण पूछता है, मेरा क्या रोल था? तुम पिछले जन्म में भी ब्राह्मण थे, परंतु गाय जब तुम्हारे पास आई कि यह ब्राह्मण मुझे जो है आसरा देगा और मुझे बचा लेगा, परंतु तुमने उस दिन भी उस कसाई को बताया कि गाय इस तरफ गई है, जिस हाथ से तुमने इशारा किया था उसी दिशा में गाय मिली और कसाई ने गाय को मार दिया और वहां पर एक भूखा शेर था जिसने कसाई को और गाय को दोनों को खा लिया। जो कसाई था वह राजकुमार बना और जो गाय थी वह इस जन्म में राजा के पुत्र वधू, और इस जन्म में तुम ब्राह्मण ही हो, परंतु जो पिछले जन्म में तुमने पाप किया था जिस हाथ से, वह हाथ इस जन्म में कटवाना पड़ा। इसी प्रकार से हम सोचते हैं कि यह संत हमें क्या देंगे जब इनके घर का ही ग्रस्त जीवन खराब है, परंतु जो हमारे कर्म होते हैं वही हमारा भाग्य बनते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुरु ने आपके साथ कैसा किया या गुरु की पत्नी कैसी है। गुरु महान होते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सत्कर्म करेंगे, दशवंत निकालेंगे, तो आपको जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। अन्यथा जितने पाप करेंगे, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में, या 84 लाख योनियां भोग कर ही आपको आत्मा की संतुष्टि मिलेगी। और यह भी पक्का नहीं है कि मिलेगी। जब तक आपके जीवन में एक अच्छा गुरु नहीं होगा, तब तक आपकी आत्मा को शांति मिल ही नहीं सकती। गुरु चाहिए, सत्कर्म कीजिए, दशवंत निकालिए, आत्मा को भी शांति मिलेगी। आत्मा ही परमात्मा है, और जब आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं तो मुक्त हो जाती है यह शरीर। भव सागर में यह आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है और सर्व दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति चाहिए तो हमेशा अपने गुरु, अपने माता पिता, सबका सम्मान कीजिए और सत्कर्म कीजिए। सत्कर्म ही आपको मुक्ति के द्वार तक ले जाएंगे।